हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी बस मैं वैसे ही मेरा दिमाग सही नहीं है। टीवी चालू तो की थी, काम भी वैसा ही फैला हुआ है, देव यहाँ पे बैठा हुआ है। और मैं बता दूँ कि कल मेरा वीडियो नहीं किया था, जैसे मैंने परसों आप लोगों से बताया था कि हस्बैंड मेरे अब तक नहीं आए, उनको एडमिट कर लिया है। और मुझे सडनली कल परसों एडमिट किया था, कल पता चला था। और अभी भी मेरी उनसे कोई बात नहीं है, आप समझ लीजिए 2 दिन से कोई बात नहीं हुई है ना। तो इसलिए कल फिर सारा दिन मैं इंतज़ार कर रही थी फ़ोन का कि कोई फ़ोन आएगा, कोई फ़ोन कॉल्स आएगा, बट कोई फ़ोन कॉल्स नहीं आए, कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने जैसा आपको बताया था, शायद यही सोच रही हूँ मैं कि उनके फ़ोन चार्ज नहीं होगा, इसलिए मेरी बात नहीं हुई होगी। तो 2 दिन से मेरी बात नहीं हुई, आज दूसरा दिन है। अभी करीब 8, साढ़े 7, 8 बज रहा है। जैसे ही बात होती है, देखते हैं हम कैसे बात हो पाती है। और समझ में नहीं आ रहा है। अभी बस न्यूज़ भी देख रही थी मैं, तो बहुत ज़्यादा ये कोरोना फिर से लौट के आ रहा है। चीन में बहुत ज़्यादा कोरोना, तो एक तरफ से अलग घबराहट भी है। और जब मेरी उनसे थोड़ी सी बात हुई थी, तो फिर मैंने आप लोगों से बताया था कि एडमिट का अचानक था। अब वो कैसे हैं कैसे नहीं, मुझे खुद भी पता नहीं चल रहा है। और सारा दिन मैं सोच रही थी, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। तो फिर कल बस मैं शांत बैठी ही रही, मतलब 2 दिन हो गया मैंने सिर्फ परसों रात को आप लोगों से बात की थी, फिर कल कोई बात नहीं की, आज कोई बात नहीं हुई मेरी। मुझे भी मेरा मन नहीं कर रहा था। और अभी शायद अगर मेरे हस्बैंड वीडियो देख रहे होंगे कुछ भी, तो हो सके तो आप किसी दूसरे फ़ोन से मुझे करिएगा ना, दूसरे फ़ोन से फ़ोन कॉल करिएगा, जैसा भी हो। और तो चीज़ समझ में नहीं आ रही, और सर बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है इसकी वजह से, क्योंकि अच्छे से नींद भी नहीं हो पाई है। आपको लग रहा होगा कि मैं नहीं सो पाई हूँ अच्छे से। फिर मुझे लगा कि थोड़ी सी शायद आप लोगों से बातें करूँगी, अच्छा लगेगा मुझे। पर दिल दिमाग मेरा सीधे वहीं पे उनके पास। जैसे भी हो, बस भगवान अच्छे से वो आ जाएं। अब भी आपको मेरी आवाज़ मद्दी आ रही होगी, इसलिए क्योंकि मैं बोलने में थोड़ा सा घबरा रही हूँ, गला एकदम भारी है। और ये सब न्यूज़ देख के बहुत ज़्यादा मन उदास है, बहुत ज़्यादा। चलिए अभी ठीक है, अब देव को देखते हैं, कुछ खाना पीना खिला देते हैं। वैसे तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, पर सोच रही हूँ खिचड़ी बनाऊँगी और उसको भी खिचड़ी खिलाऊँगी और खुद भी खाऊँगी, क्योंकि है ना। और इस टाइम मुझे हिम्मत से काम करना है। और देखती हूँ उनका फ़ोन कॉल आता है कि नहीं आता है, वेट करती हूँ थोड़ा सा और। चलिए फिर आपसे अब अगले कल सुबह मिलती हूँ। अगर अच्छा रहा तो फिर मैं अपना ये वीडियो आगे रखूँगी और डालूँगी। और नहीं लगा मुझे अच्छा, सही नहीं लगा, ये मेरी बात नहीं हो पाई, देखती हूँ क्या कैसा होता है उसे, है ना। चलिए अपना वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अभी मॉर्निंग का समय है और उसमें ये चाय पीऊँगी, देखिए। और टोस्ट निकाले थे, पर नहीं खाने का मन नहीं हुआ। तो बहुत लंबे समय तक वेट किया हस्बैंड का, क्या फ़ोन आएगा, फिर कोई फ़ोन कॉल्स नहीं आए थे। फिर उसके बाद मैं सो गई थी। कहते हैं कि वैसे तो नींद नहीं आ रही थी, पर सोच के इतना ज़्यादा वो हो रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा आराम करते हैं। तो फिर ऐसे ही, जैसे मैं आयरन की गोली खाती हूँ तो मुझे बहुत जल्दी नींद आती है, कोई भी मेडिसिन लेती हूँ तो। मेडिसिन खा के फिर थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया। रेस्ट क्या किया, आपसे बोला था खिचड़ी बनाऊँगी खाऊँगी, देव के उससे बनाई थी मैंने, हल्की सी दाल चावल की मिक्स करके उसको खिलाई। मुझे भूख ही नहीं थी, फिर मैंने नहीं खाई थी। हाँ, और अभी मैं आप लोग को बता दूँ कि
मैं कोशिश कर रही हूँ। उनके साथ वाले गए थे किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश, या सर का नंबर होता है तो सर से कांटेक्ट करने की, कि जितने भी वहाँ के नंबर हैं सारे हस्बैंड के मोबाइल में हैं, और शायद वो मेरा ही वीडियो देखेंगे, तो है ना, पता है। और अकेले गए तो और भी ज़्यादा टेंशन हो रही है, बस यही था। तो अब देखूँगी, बिस्तर साफ़ करूँगी, और क्योंकि कल 2 दिन हो गए, 2 दिन से ऐसे ही काम डला है, कोई भी काम नहीं किया है मैंने। तो दिमाग में, मतलब दिमाग अभी कहना चाहिए स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, अशांत है। ये देखिए मेरा पूरा काम ऐसे ही डला है, ये सब कुछ कपड़े और झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं। 2 दिन से तो समझ लीजिए मैं इस हालत में हूँ कि कुछ ना बात करने के मूड में हूँ, ना काम करने के मूड में हूँ, ना किसी तरीके के मूड में हूँ। बस ये है कि मेरी उनसे बात हो जाए तो थोड़ी सी मुझ में हिम्मत आए। और मैं बताया था कि मैं ससुराल में देवर तो मेरे बाहर काम करने चले गए, उनसे बताया था। तो देखते हैं, आज जैसे कुछ नहीं होता है तो फिर हम ही जाएंगे इंदौर, है ना। और जिस तरीके की अगर बात नहीं होती, कुछ तो खबर हो, एटलीस्ट कुछ भी खबर नहीं है। चलिए थोड़ा सा काम कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आगे आप लोगों से मिलती हूँ। तो देखिए वैसे भी 2 दिन से मतलब ना मेरा झाड़ू लगाया, ना मैंने कोई भी काम नहीं किया। और एक कहते हैं ना, जब आपका दिमाग और दिल कहीं और रहता है तो किसी काम में मन नहीं लगता। सेम मेरे साथ मेरी वही सिचुएशन थी, और मेरी जगह कोई भी होगा उसके साथ ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे बस में देखिए, मैंने आपको ही बताया था ना, चाय पीते-मीते मैं काम कर रही थी। और एक अंदर से मन में बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ये अभी कोरोना का है, फिर से इतना सब कुछ मतलब सुनने को आ रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो जैसे ही मेरी उनसे बात होती है तो फिर देखते हैं कैसे बात होती है। कांटेक्ट करने की कोशिश तो मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, किसी तरीके से हो जाए, किसी फाइल में सर का नंबर हो तो उनसे हो जाए किसी तरीके से, या फिर वो निकल गए हैं कि नहीं निकले हैं। मेरे कोई फ़ोन में बात ही नहीं हुई है, पर क्या हो गया पता नहीं। भगवान से यही बोलूँगी कि भगवान बस सब कुछ ठीक रखना, वो जैसे भी सही सलामत हो बस घर आ जाए। और वैसे तो वो उनको आज सुबह घर आ जाना था, पर अभी वो नहीं आए हैं घर, आज का था उनका, नहीं आए हैं। तो इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा ही और घबराहट हो रही थी। मैंने बताया था ना, जाने बस का टिकट उन्होंने कराया था, आने का तो वहाँ से आने का नहीं कराया था, है ना। और फिर जब मेरी बात हुई थी, जब मैंने आपको बताया था अभी परसों के दिन कि उनको इंजेक्शन लगाया गया, तो एडमिट का हो गया उनका। वो इंजेक्शन बहुत ज़्यादा पेन करते हैं, तो यही है। पहले से ऐसा कुछ भी डॉक्टर ने बताया था, सडनली उनको ये सब हुआ था। और बस यही है यार, क्या बोलूँ मैं क्या नहीं बोलूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छे भले भी गर्मी भी थे, और ठंड भी ज़्यादा है। सबसे ज़रूरी बात कि मुझे ये कोविड को लेके फिर से वो रिटर्न आ गया है, फिर से वो हमारे भारत में आ रहा है। चीन में बहुत सारे पेशेंट हो गए हैं, तो ये सब कुछ चीज़ कहीं कोई पाबंदी ना लगा दी हो, ये सब चीज़ सोच रही हूँ। एक तो हॉस्पिटल भी हमारा दूसरा चेंज था, सारी सब कुछ चेंज है। अगर चौड़ीधाम होता तो कहीं ना कहीं मेरे पास बहुत सारे मतलब ऐसे थे कि मैं जहाँ रहती थी तो वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकती थी, बट अब वहाँ पे होता ही नहीं है, तो वहाँ पे है ही नहीं, है ना। और तब मेरी बात हुई थी, तभी बस हुई थी, और उसके बाद 1-2 बार हुई जब से मेरा हस्बैंड गया, उसके बाद से हुई नहीं है। तो बस आप लोग प्रे करिएगा यार, और आप कि बस सब कुछ ठीक ठाक होकर वो घर आ जाए, और जो भी मतलब प्रॉब्लम सॉल्यूशन चल रही है वो सब ठीक हो जाए, है ना। तो चलिए, अब जैसा भी होता है वो मैं बताऊँगी, नहीं तो फिर हम तो इंदौर जाएंगे ही जाएंगे, है ना। ऐसे मुझे सब कुछ पता है, हॉस्पिटल कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। 1 दिन और वेट करती हूँ अगर वो आते हैं तो। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक का था, और जैसा भी होगा वो छोटी छोटी मैं अपडेट देती रहूँगी। देव भी यहाँ पे है, तो यहाँ पे देव भी परेशान कर रहा है, और वो पापा पापा उसको लग रहा है कि पापा कहाँ गए हैं। तो चलिए, मैं खाना ही बना रही हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अपने घर का काम भी करती जा रही हूँ। अभी वीडियो एडिट करने बैठी हूँ। वैसे मन तो नहीं था, पर आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, आरती आपका वीडियो क्यों नहीं आया, सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो चिंता तो है, देखिए चिंता की बात तो है, पर क्या करूँ, शायद आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँगी, और आप लोग भी प्रे करिएगा कि सब कुछ ठीक हो के वो घर आ जाएँ।
यही है, क्योंकि इस समय आप लोगों से ज़्यादा बढ़ के मेरे लिए, है ना, कि कहते हैं कि जब सब लोग एक साथ कुछ विश मांगते हैं तो वो ज़रूर पूरी होती है। और अगर उनको आना होगा, है ना, नहीं तो फिर एक दिन और देखती हूँ, पता चले मैं यहाँ से चली गई, वही वहाँ से आ गए, तो क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए, अब समझ में नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग वहीं वहीं है ना, तो क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, यही वाली सिचुएशन है। चलिए, बाय बाय। आप भी अपना ख्याल रखिए।